हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आपके लिए अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, आज फिर मेरे पास लंदन से अहम खबरें हैं, अहम तरीन खबरें हैं और पाकिस्तान से भी एक अहम खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये खबर, चूँकि मैं आजकल जो है अपने तमाम व्लॉग्स में उन अनासर को बेनकाब करता हूं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि आजकल ही नहीं हमेशा ही उन अनासर को बेनकाब करता हूँ जो मुल्क दुश्मन है। तो ऐसी ही एक मुल्क दुश्मन टिक टॉकर हरीम शाह, जो पाकिस्तान से लंदन आई और आते ही पाकिस्तान की बेइज्जती करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को नीचे कर दिया गया है, पाकिस्तान की करेंसी को नीचे कर दिया गया है, और एक ऐसी वीडियो बनाई कि जो वो बताना चाह रही थी कि मैं पाकिस्तान की एक बाअसर खातून हूँ और वहाँ से मैं ये पैसे जो है पाउंड्स की शक्ल में बरतानिया लेकर आई हूँ, और बरतानिया तक आने में, पाकिस्तान से ट्रैवल करने में मुझे किसी ने नहीं पूछा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, कस्टम, FIA, किसी ने मुझसे पूछगिछ नहीं की, क्योंकि किसी की ये जुर्रत ही नहीं है कि वो मुझसे पूछगिछ कर सके। लेकिन वो ये भूल गई कि वो इस वक्त बरतानिया की सरजमीन पे मौजूद थी और उन्होंने एक ऐसा बड़ा ब्लंडर कर दिया कि उनको इसका खुद भी अंदाज़ा नहीं था। आज मैं फिर आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूँ कि अब तक, आज तक की क्या तहकीकात हुई हैं और बरतानिया के अदारे NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसमें मैंने हरीम शाह की शिकायत कर रखी थी, उसमें क्या डेवलपमेंट आई हैं। और परसों जुमेरात के रोज़ मुझे NCA के एक आला अफसर ने टेलीफोन किया और अब तक की तहकीकात से आगाह किया, और हरीम शाह कहाँ पर हैं इसके बारे में भी तहकीकात हो रही हैं। इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान से क्या खबर आई है उनके बारे में, जुमे के रोज़ पाकिस्तान से क्या खबर आई है उनके बारे में, ये भी आपको बताऊंगा और बड़ी ही अहम तहकीकात से आगाह करूंगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको याद होगा कि परसों, यानी परसों से भी एक दिन पहले, बुध के रोज़, मैंने पाकिस्तान की एक ऐसी सियासतदान, जो अपने आप को सियासतदान कहती हैं लेकिन नाम नेहाद नौकर भी नहीं बल्कि चाकर हैं, और वो मरियम सफदरवान की चाकर हैं। कभी उनके बेटे की शादी में उनकी बहू का लहंगा उठाकर फिर रही होती हैं, कभी उनके कदमों में बैठकर टेलीफोनिक मैसेजेस कर रही होती हैं। और आम तौर पर मैंने जैसा कि बताया था, उनको पाकिस्तान में क्या नाम दिया जाता है, वो एक टेलीफोन मोबाइल एसेसरी के नाम से मशहूर है, जिसको डड्डू चार्जर कहते हैं। तो डड्डू चार्जर की वीडियो को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया, पूरी दुनिया से जिस तरीके से मुझे पैगामात आ रहे हैं, मेरी ये कोशिश होगी कि वो पैगामात, रिकॉर्डेड पैगामात, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानियों के इस बारे में सुनवाऊं कि जिसके बारे में उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के बारे में क्या कुछ कहा। मैंने नहीं कहा, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, मेरे नाज़रीन ने कहा, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब ने एक ऐसी जो है नाशाइस्ता गुफ्तगू की थी, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सरबराह हैं और दुनिया में पाकिस्तान के सरबराह का, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, एक ऐसा मुकाम होता है कि जिस पर इस किस्म की बदतमीज़ी करना बड़ा बुरा समझा जाता है। और जब हमने उन पर एक वीडियो की, तो दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने किस तरीके से हमारी वीडियो का से पसंदीदगी का इज़हार किया, और उनकी जो गुफ्तगू है उससे किस किस्म की नापसंदीदगी का इज़हार किया। लेकिन ये सारी बातें आप सब की पसंदीदा पैगामात होते हैं, जो आप मुझे पैगामात भेजते हैं, उन पर मुश्तमिल होती हैं। वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगले किसी प्रोग्राम में सुनवा दिए जाएँ। ख़वातीन, मर्द हज़रात किस तरीके से इस वीडियो के बारे में इज़हार ख़्याल करते हैं, वो मैं अगले किसी प्रोग्राम। लेकिन आज मैं भी आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वही वीडियो है जो आपने पहले भी देखी है, लेकिन इस वीडियो के नतीजे में आज मैं जो हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला हूँ, वो इतने होशरुबा हैं, वो इतने, जो अभी इसके साथ दो वीडियोज़ आपको मैं दिखाऊंगा। एक वीडियो हरीम शाह की, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं ये पैसे ट्रैवल करके पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। दूसरी वीडियो उनके मुंह बोले भाई की। और अब ये दोनों पकड़े जाएंगे, अब ये दोनों पकड़े जाएंगे। दानियाल मलक, जो मिस्टर दानियाल मलक हैं, और वो जो अपने आप को 11 साल से हरीम शाह का भाई कह रहे हैं, उनके बारे में असल में हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। उनकी कितनी कंपनियां क्लैप्स हो चुकी हैं, वो कितने धोखेबाज इंसान हैं,
उन्होंने अब तक जो है हुकूमती इदारों को किस किस किस्म के चकमे दिए हैं, वो सारी तफसीलात मैं आपको डॉक्यूमेंट्री तौर पर, ये मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि ये रकम कहाँ से आई और ये रकम का क्या ड्रामा था। और इसके साथ साथ ये जो मिस्टर दानियाल मलिक जो कहते हैं कि ये रकम मेरी थी, वो क्या काम करते हैं, क्या काम करते रहे हैं और उनका मनी चेंज के बिजनेस से कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये सारे हकायक आपको मैं बताऊंगा। पहले आप जरा ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी, तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। ये हरीम शाह पाकिस्तान से जब आई इंग्लैंड तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये पाउंड्स जो हैं पाकिस्तान से ट्रैवल करके अपने साथ लेकर आई। इन्होंने जुर्म किया, बरतानिया की सरजमीन पर आकर इस किस्म का इतराफ़ करना और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ़ करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी मैंने शिकायत की नेशनल क्राइम एजेंसी को और मैंने उनको कहा कि ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जुर्म किया है। लेकिन उसके अगले ही दिन जब उनको ये पता चला कि ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया है और मैं जो पाकिस्तान में फुदकती फिरती हूँ और अपनी मर्ज़ी के एंकरों के साथ ड्रामे करती हूँ और कभी उनसे नाराज़ हो जाती हूँ और कभी किसी जो एंकर है उसके ज़ाती जहाज़ में, मैं तो हैरान हूँ इन एंकरों के पास ज़ाती जहाज़ कैसे आ गए। लेकिन अगले दिन जो वीडियो हरीम शाह ने और उनके एक मुँह बोले भाई दानियाल मलिक जिनका ताल्लुक जन्म से है, और वो ये कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली का टिकट होल्डर भी रहा हूँ, यानी उम्मीदवार भी रहा हूँ, जिसकी अभी तक तहरीक इंसाफ के किसी ज़राए ने तस्दीक नहीं की। लिहाजा यूँ लगता है कि उनके बाकी झूठों की तरह ये भी एक झूठ साबित होगा। उन्होंने कभी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा होगा। यकीनन ये कोई हो सकता है इसमें हकीकत भी हो, लेकिन लगता है कि ये बादी नज़र में झूठ ही साबित होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैं आज आपके सामने पेश करूँगा उससे ये ज़ाहिर होता है कि दानियाल मलिक सच बोलने वाले शख्स नहीं हैं। और ये सारी सबूतों के साथ आपके सामने मैं बात रखूँगा। आप इससे पहले कि मैं ये सबूत आपके सामने रखूँ और आपको तफसील बताऊँ इस सारे वाक़े की, आप ये वीडियो भी देखें जिसमें दानियाल मलिक ये दावा कर रहे हैं कि ये उनकी एजेंसी, और पीछे एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है, पीछे आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है उनकी एजेंसी के नाम का। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी एजेंसी है और ये क्या काम करती है और ये कहाँ पर वाक़ई, ये सारी तफसील आपको बताऊंगा। आज असल में ये वीडियो दोबारा से करने का मकसद ये है, दोबारा से मुराद कि नए सिरे से आपको मालूमात देना, क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज हरीम शाह के पाकिस्तान में FIA ने दरख्वास्त की थी और उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। उनका नाम पाकिस्तान से वापस आने वाले क्रिमिनल्स की लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको तहकीकात के लिए, पूछगिछ के लिए पकड़ा जाएगा और उनसे पूछगिछ की जाएगी। इसके साथ साथ जब यानी जुमे के दिन NCA के एक आला अफसर ने मुझे फ़ोन किया, मेरी शिकायत की पेशरफ से आगाह किया, तो उन्होंने ये कहा कि हरीम शाह जब पाकिस्तान वापस जाएंगी तो उनका नाम एक ऐसे रजिस्टर में दाखिल कर दिया गया है जहां पर पूछगिछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाई, पैसे कहां से आए, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में उनसे सवालात किए जाएंगे। और अगर उनका एड्रेस दस्तयाब हुआ, जिसके बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी को आगाह करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त हमारी तरह के मतलब बर्मिंघम या मैनचेस्टर में मौजूद है, तो अगर उनका एड्रेस अवेलेबल हुआ तो उनको पाकिस्तान रवानगी से पहले भी जो है वो पूछगिछ के लिए बुलाया जा सकता है और NCA इस सिलसिले में तहकीकात कर सकती है। दायरा वसी कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले दानियाल मलिक की ये वीडियो देखें जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये रकम उनकी है। इसके बारे में आपको वीडियो देखने के बाद हकाइक से आगाह करूँगा। की ये मैं लंच पे आई तो मैंने क्लाइंट का पैसा डिपॉजिट करना था, तो कहती है भाई मैं एक वीडियो बना लूं फन के लिए। तो मैंने कहा मेरी बहन बना लो वीडियो फन के लिए, कोई बड़ा इशू नहीं है।
ये हमारे पास इसके प्रूफ हैं, लीगल मनी है, लीगल हमने डिपॉजिट किए, मनी ट्रांसफर का हम काम करते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग अगर करनी होती थी शो ऐसे टेबल पे रख के हमने थोड़ी करनी थी। जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो तो बताते नहीं है, और मिलीनर लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो किसी को पता नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं करते। ये छोटी सी अमाउंट थी और इसको लेके इतना सोशल मीडिया पे या हर दवा पे गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, दिस एंड दैट। ये लीगल मनी है, हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, हमारे पास प्रूफ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पकड़ें जो मनी लॉन्ड्रिंग करते, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। टाई को जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, देखें ये बड़ी हैरत अंगेज वीडियो है। इनका ये कहना है कि मैं मनी ट्रांसफ़र का काम करता हूँ। क्या कहना है? मैं मनी ट्रांसफ़र का काम करता हूँ, लोगों की रकम है। आप देखें सारे 50 के नोट हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, यही सवाल मैंने एनसीए के ऑफिसर के सामने उठाया कि अगर ये किसी कस्टमर्स की रकम है तो कस्टमर कोई 350 पाउंड देता है, कोई 400 पाउंड देता है पाकिस्तान भेजने के लिए, कोई 1000 पाउंड देता है, कोई जितनी उसकी लिमिट होती है, तो उसमें 20 के, उसमें 50 के, उसमें 10 और 5 के नोट होने चाहिए। सारे ही नोट 50 के हैं। क्या दानियाल मलिक ने लीतन हाई स्ट्रीट पर, जहाँ पर उनकी एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ कोई ऐसी मशीन लगा रखी है कि जो गाहकों के दिए हुए नोट्स को 20, 5 और 10 के नोट्स को वो 50 के नोटों में तब्दील कर देती है? एक तो ये सवाल मैंने एनसीए के ऑफिसर के सामने उठाया, और दूसरा आप ये देखें कि ये कहते हैं, इनके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, मिस्टर दानियाल मलिक जो अपने आप को हरीम शाह का मुंह बोला भाई कहते हैं 11 साल से, इनके एक पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है स्काई सर्विसेज लिमिटेड। ये स्काई सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है जो ये कहते हैं कि मैंने मनी ट्रांसफ़र के लिए, और ये कस्टमर्स के पैसे हैं, और ये हरीम शाह ने जो है वो मजाकन एक वीडियो बनाई थी, और इनका ये कहना आज मैं साबित करता हूँ किस तरह से गलत है। ये देखिए, ये जो स्काई स्टार मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अगर यूके में मुकीम हैं तो आप कंपनी हाउस की सर्च पर चले जाएं और ये डॉक्यूमेंट आप मुलाजा फरमाएं, जिसमें स्काई सर्विसेज लंदन लिमिटेड है, जिसका कंपनी नंबर है 128222459। ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी का नंबर है, लेकिन इसकी कंपनी जो स्टेटस है ये एक्टिव है। ये कंपनी एक्टिव है और 276 हाई रोड लीथनस्टोन इंग्लैंड, पोस्ट कोड है E11 और 3HS, यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है। ये कंपनी एक्टिव है और ये कंपनी फॉर्म हुई है 18 अगस्त 2020 को, यानी तकरीबन 1.25 साल से 1 साल पहले। ये कंपनी तकरीबन 1.25 साल भी नहीं बनता, 1 साल पहले ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है और ये एक्टिव कंपनी है। इसके अकाउंट्स भी अभी ड्यू हैं और 14 मार्च को इस पर मिस्टर दानियाल मलिक की अपॉइंटमेंट की गई है और उनकी बीवी भी इसी कंपनी की एक डायरेक्टर हैं। लेकिन हैरत की बात अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, कंपनी तो रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी तो मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मैंने आपको बता दिया, एक्टिव है, लेकिन इसके नेचर ऑफ बिजनेस में मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस नहीं है। इसके नेचर ऑफ बिजनेस में ये जो कारोबार, जिन्होंने कहा मैं मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस करता हूँ, इस कंपनी के स्काई सर्विसेज लंदन लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस नहीं करते। ये इन्होंने जो बता रखा है कंपनी हाउस को, उसमें इन्होंने बता रखा है कि मैं इस पर मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस नहीं करता। अब इसके बाद जब हमने इनकी मज़ीद तहकीकात की और ये सारी तहकीकात से हमने नेशनल क्राइम एजेंसी को भी आगाह किया, ये ईमेल्स किए, ये सारे कागजात, और उनको ये बताया कि इनकी कंपनी जो है इसका नेचर ऑफ बिज़नेस जो है वो ये नहीं है जो ये बता रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और जो है ना इनकी तहकीकात की, तो बड़ी हैरत अंगेज़ जो है वो मालूमात सामने आई। इन्होंने टोटल जो है वो 4 कंपनियाँ रजिस्टर करवा रखी, 4 कंपनियां इन्होंने रजिस्टर करवा रखी थी। एक कंपनी बनाते हैं और उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। अच्छा, उसमें किसी भी कंपनी में, इनके जो किसी भी कंपनी है उसमें नेचर ऑफ बिज़नेस जो है वो मनी ट्रांसफ़र नहीं है। क्या नेचर ऑफ बिज़नेस? क्या है नेचर ऑफ बिज़नेस? है अदर अकोमोडेशन, अदर लेटिंग एंड ऑपरेटिंग। ये कंपनी है जो डिज़ोल्व हो चुकी है, और इस कंपनी के नेचर ऑफ बिज़नेस में ये जो कंपनी है इसके नेचर ऑफ बिज़नेस, स्काई सर्विसेज के नेचर ऑफ बिज़नेस में अदर अकोमोडेशन, अदर लेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ ओन और लीज्ड रियल एस्टेट एजेंसीज, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ रियल एस्टेट।
ये इसके नेचर ऑफ बिजनेस है। यहाँ मनी ट्रांसफ़र का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी रकम मनी लॉन्ड्रिंग से आ गई, इनके पास कहाँ से आई? इसकी भी तहकीकात हमने बताया NCA के इदारे को, और वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं मिस्टर दानियाल मलिक के ख़िलाफ़, कि जब इनका मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस ही नहीं है तो इन्होंने इतनी बड़ी रकम का अपने पास होने का दावा कैसे कर दिया, कहाँ से आई, कानूनी है, गैर कानूनी है? अब ये नेशनल क्राइम एजेंसी का काम है, इसकी तहकीकात करें और अनकरीब मिस्टर दानियाल मलिक इसके शिकंजे में आ जाएंगे, क्योंकि हमने जो शिकायत की है बड़ी मजबूत शिकायत की है, बार बार रब्ता कर रहे हैं नेशनल क्राइम एजेंसी से और उनको इस बारे में मालूमात दे रहे हैं। अब आते हैं इनकी मज़ीद कंपनियों के बारे में। इनकी जो मज़ीद कंपनियाँ हैं वो एक डी मोटर्स लिमिटेड, एक कंपनी इनकी डी मोटर्स लिमिटेड, ये कंपनी भी डिज़ोल्व हो गई है और इसका भी मनी ट्रांसफ़र का कोई बिजनेस नहीं था, ये भी लीथनस्टोन में इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। अच्छा, इसके बाद इनकी जो कंपनियां हैं वो इनको एक इसी कंपनी के सिलसिले में स्काई सर्विसेज लिमिटेड के सिलसिले में इनको एक स्ट्राइक नोटिस भी मिल चुका है, और स्ट्राइक नोटिस इनको मिला 27 नवंबर 2021 को कि क्यों ना इनकी कंपनी को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। एक इनकी कंपनी है जिसका मैं आपको और नाम बताने वाला हूँ, और वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि वो कंपनी भी इस किस्म का कोई काम नहीं करती कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये मनी ट्रांसफ़र और ये रकम जो है वो इनके पास आई थी, और इनकी जो है वो कंपनी जो है वो एक इनकी कंपनी है जनाब जो क्विक क्लेम्स मैनेजमेंट। क्विक क्लेम्स मैनेजमेंट जो है वो भी E63BP पोस्ट कोड और बार्किंग रोड 60-62 बार्किंग रोड पर रजिस्टर्ड थी, और वो डिज़ोल्व हो चुकी है, और वो भी ये काम नहीं करती थी। 3 जनवरी 2013 को वो कंपनी बनी, 25 नवंबर 2013 को वो कंपनी डिज़ोल्व हो गई। अच्छा, इसी तरह इनकी एक और कंपनी है, उसमें जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो भी जो है वो कारें जो होती हैं, कार डीलर, उसका बिज़नेस है, एक कार रेंटल का बिज़नेस है। लिहाजा ये सारी 3-4 कंपनियां जो पहले से डिज़ोल्व हो चुकी हैं, इनमें किसी किस्म का बिज़नेस भी नहीं हुआ। मज़े की बात तो ये है कि इसमें से किसी किस्म का कोई बिज़नेस ही नहीं हुआ, और ये जो स्काई सर्विसेज लिमिटेड है ये भी डोरमेंट अकाउंट्स पे चल रही है। अब ना तो बिज़नेस हुआ, ना वो सारा मामला जो है वो अकाउंट्स जमा कराए गए, तो क्या किया गया? ये मनी ये 20, 25, 30, 40, 70 हज़ार पाउंड कहाँ से आ गए? 50-50 के नोट। ये सारी तहकीकात जारी हैं। हरीम शाह अब मुश्किल में फंस चुकी हैं, छुपी फिरती हैं, नज़र नहीं आती हैं, और इन्होंने एक हलाल मीट का भी इफ्तिताह कर दिया जिसका नाम ईमान हलाल मीट है। अब ईमान का हलाल मीट का इफ्तिताह हरीम शाह कर रही हैं। आप उसके हलाल और ईमान होने का खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। आज की अहम खबर ये है जिससे मैं आपको आगाह कर रहा था, इस सारी तफसील बताने के बाद, कि हरीम शाह के पाकिस्तान में अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। FIA ने उनका नाम एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है कि जैसे ही वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर कदम रखेंगी उनसे पूछगिछ का आगाज़ कर दिया जाएगा। और मेरे इतला के मुताबिक NCA ने, जो नेशनल क्राइम एजेंसी UK है, उन्होंने जो मुझे आगाह किया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि UK के भी एयरपोर्ट्स को आगाह कर दिया गया है, जैसे ही पाकिस्तान रवाना होने के लिए जाएंगी इनको पूछगिछ के लिए रोक दिया जाएगा, और अगर इनका एड्रेस अवेलेबल हुआ तो इनको उससे पहले भी पूछगिछ के लिए बुलाया जा सकता है, और उस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है। हरीम शाह पाकिस्तान चली भी जाएँ, लेकिन दानियाल मलिक मुश्किल में फंस गए हैं। कंपनियां तोड़ते हैं, कंपनियां बनाते हैं, धोखा देते हैं महकमे को, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को, डोरमेंट अकाउंट्स, यानी जिसमें कोई डोरमेंट अकाउंट कहते हैं इसमें कोई बिजनेस नहीं होता, कहते हैं काम किया ही नहीं, और लाखों पाउंड जो हैं, हज़ारों पाउंड कहाँ से आ गए? ये सारे सवालात हैं जो मैंने आज आपके सामने तफसील से रखे हैं। हरीम शाह, दानियाल मलिक मुश्किल में हैं। पाकिस्तान का नाम नीचा करने वाले एक दिन ज़रूर शिकंजे में आते हैं, ये मेरा यकीन और आपका और मेरा यकीन और ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।